हाँ जी जनाब, क्या हाल चाल है। तो जी वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो भैया आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे जी कि मोटर जो है वो वाइंडिंग के बाद जब बंद की जाती है तो उस टाइम कौन कौन सी चीज़ों की जो है वो एहतियात करने की ज़रूरत होती है और क्या क्या चीज़ें जो हैं वो आपको देखनी चाहिए। और प्रॉपर हम जो है वो देखेंगे किस तरीके से हम यहाँ पर मोटर को दोबारा, वॉशिंग मशीन की बेसिकली मोटर है, तो इसको हमने जो है वो वाइंड किया। वाइंड करने के बाद अब हमने इसको यहाँ पर दोबारा से असम्बल करना है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जी बेरिंग की। तो आपने जब भी कभी मोटर जो है वो वाइंडिंग के लिए ओपन करनी है ना, तो आपने लाजमी उसके जो है वो बेरिंग बंद करने के टाइम पे आपने न्यू वाले इंस्टॉल करने हैं। आपने ये नहीं करना कि जी पुराने बेरिंग को आप जो है वो ऑयल वगैरह लगा के या ग्रीस लगा के तो आप उन्हीं को यहाँ पर इंस्टॉल कर दें कि चलें जी कोई बात नहीं वो चल जाएगी, ठीक है। तो इस तरह का जो है वो काम नहीं करना, क्योंकि पुराना बेरिंग जो है वो बाज़ औक़ात खुलते टाइम या बंद होते टाइम किसी भी टाइम वजह से जो है अगर थोड़ा सा भी हार्ड हो जाए तो बाद में जब वाइंडिंग के ऊपर हमने पैसे लगाए होते हैं ना, तो ए, चाहे वो 4 दिन के बाद या हफ्ते बाद या महीने बाद अगर कहीं ना कहीं खुदा ना खास्ता अगर बेरिंग जाम हो जाए, उसकी वजह से मोटर जो है वो जलने का ख़तरा होता है, ठीक है। तो ये वाला काम नहीं करना। जहाँ पर कस्टमर जो है वो वाइंडिंग के पैसे भर रहा हो ना, साथ ही आपने जो है वो 200-300 रुपया लाजमी उसका बेरिंग का जो है वो साथ में ऐड करना है। और लाजमी आपने बेरिंग चेंज करने भी हैं, क्योंकि अक्सर लोग जो है वो पैसे ले भी लेते हैं लेकिन बेरिंग कहते हैं जी चलो सही था, बेरिंग की आवाज़ नहीं थी आ रही, तो इस तरह का कोई सीन नहीं था, सिर्फ ऑयल लगा के तो उसको जो है यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया कि चलो जी हमारा बेरिंग काम कर जाएगा। तो ये वाला काम आपने नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पर जी अब सबसे पहले मैंने यहाँ पर कवर के अंदर बेरिंग जो है वो फिट कर ली है। अब यहाँ पर आपको मालूम होगा कि आजकल जो है वो मोटरें आती हैं सिल्वर कवर के अंदर, उस कवर बहुत नाजुक सा होता है, ठीक है। तो आपने जो है वो बेरिंग लगाते वक्त भी बड़ी एहतियात से काम करना है कि कहीं हमारा कवर जो है वो डैमेज ना हो। अगर बेरिंग लगाते वक्त या निकालते वक्त कवर डैमेज हो जाए तो लेने के देने पड़ सकते हैं। तो अब बात आती है जी वाइंडिंग की। वाइंडिंग हमारे पास यहाँ पर आती है मोटरों की दो तरह की। एक तो बिल्कुल ये इस तरह जिस तरह मेरे हाथ में है, तो टोटल वाइंडिंग बाहर निकल आती है और दोनों साइडों से कवर जो है वो ओपन हो जाता है। एक होता है कि एक साइड का कवर सिर्फ निकलता है और वाइंडिंग जो है वो एक कवर के अंदर जो है वो फिक्स होती है, ठीक है, उसको बाहर निकालना पड़ता है। तो अभी हमारे पास यहाँ पर जो है वो वाइंडिंग टोटल बाहर की तरफ है। तो अब इसमें हमने क्या चीज़ की एहतियात करनी है, इसमें हमने जो है वो कवर के अंदर जो है इस वाइंडिंग को बिठाना है। बिल्कुल थोड़ा सा उसने वाइंडिंग ने साइडों से अंदर की तरफ जाना है, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर जो है वो चारों तरफ से देखना है कि हमारा जो है वो हमारी कोर जो है वो कवर के चारों साइड से अंदर चली गई है या नहीं। अगर चली गई है तो उसके बाद हम जो है यहाँ पर कोई भी शार्पनर वगैरह लेके तो हथौड़ी की मदद से हम ऊपर की तरफ से जो है वो हल्का सा मारेंगे और हमें जो है वो आवाज़ से पता चलेगा कि हमारा जो है हमारी कोर जो है वो प्रॉपर अपनी पोजीशन के ऊपर बैठी है या नहीं। अगर गैप होगा तो आवाज़ जो है वो खाली खाली सी आवाज़ आती है और जब कवर के साथ जो है वो टच हो जाती है तो भारी आवाज़ आती है, ठीक है। तो अक्सर होता है जी कि इस तरह जो है अगर आपको नया बंदा जो है उसने फर्स्ट टाइम मोटर खोल ली है, ठीक है, तो अब वो ये उसने जो है वो साइडों एक और ऊपर बिठाई कवर के, ठीक है, और देखा ही नहीं कि जी एक साइड से जो है वो भी कवर से बाहर ही थी, तो ऊपर से जो है वो मारना शुरू कर दिया साइडों से कि जी इसी तरह इसको बिठाना है। तो इस तरह क्या होगा, इस तरह जी आपकी एक साइड जो है वो बाहर रहेगी और हमारा साइड से कवर जो है वो टूट जाएगा। और एक और चीज़ ही वाइंडिंग की हमने जो है वो कवर के अंदर बिठा के उसके बाद नीचे वाली साइड से हमने चेक करना है साइडों से कवर के साथ उसकी कोई वाइंडिंग जो है वो टच तो नहीं हो रही। अगर इस तरह का कोई सीन हुआ तो आपकी मोटर जो है अभी वो शॉर्ट मारेगी। तो आपने लगाने से पहले ये भी चीज़ चेक कर लेनी है। तो अब बारी है जी, अभी हमने सिर्फ एक साइड के ऊपर जो है वो उसको बिठाया है और अब यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर लगाने लगा हूँ रूटर, ठीक है। तो अब रूटर लगाने के लिए भी मैंने क्या किया जी, सबसे पहले नीचे जहाँ पर बैरिंग के अंदर जो एरिया जाना मैंने वहाँ पर हल्का सा ऑयल लगाया ताकि मुझे यहाँ पर किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। और उसके बाद आपने कोई भी पाइप वगैरह लेके तो आपने उसको रूटर के सेंटर में रख के उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आपने हथौड़ी से उसको अपनी पोजीशन के ऊपर बिठाना है। तो अब यहाँ पर अगर हम चाहें ना तो इस रूटर का जो एक्सल है ना सेंटर का, हम उसके ऊपर भी हथौड़ी मार के उसको यहाँ पर बिठा सकते हैं। हमें यहाँ पर पाइप की ज़रूरत नहीं भी पड़ सकती। लेकिन बाज़ बात होता है जिस तरह स्पिनर की मोटर आ जाए ना, तो स्पिनर की मोटर के ऊपर जो है वो चूड़ी होती है, तो उस टाइम अगर हम यहाँ पर हथौड़ी से मारेंगे ना उसको तो उसका मुंह ऊपर से बैठ जाता है। बाद में हमारा जो है ऊपर का पेच वो नहीं लगता, फिर हमें वो मुँह फेर के उसको जो है वो दोबारा चूड़ी सही करनी पड़ेगी। तो अभी आपने ये देखें देखें यहाँ पर जो है वो
ये बड़ी एहतियात से काम करने वाला है, क्योंकि ये डबल साइड का जो कवर होता है ना, ये लाजमी कहीं ना कहीं जो है वो मसला कर देता है। तो ये नीचे वाला पार्ट तो हमें जो है वो नज़र आ गया कि जी हमने उसको इस तरह बिठाना था। अब ये जो ऊपर वाला कवर है ना, उसके अंदर भी सेम यही कंडीशन जो है वो अप्लाई होनी है कि अब देखो जी हमने ऊपर वाला कवर जो है वो लगाया है। तो अब इस कवर ने जब नीचे की तरफ जाना है ना, तो नीचे की जो कोर है उसकी चारों साइडें इस कवर के अंदर आनी चाहिए। अगर आप नए हैं या आपने इस चीज़ की एहतियात नहीं की, आपने जिसमें मैंने वो पाइप रखा है, ठीक है, मैं उसको ऊपर से जो है वो मार रहा हूँ। अब आपने देखा ही नहीं कि जी साइड से जो है वो एक साइड अंदर गई है, दो गई हैं, तीन गई हैं, चारों गई हैं, तो या अभी जो है वो कवर थोड़ा सा टेढ़ा था, तो आपने ऊपर से रख के पाइप और मारना शुरू कर दिया, ठा ठा ठा, ठीक है। और आपने देखा ही नहीं कि नीचे जो है वो कवर प्रॉपर अपनी पोजीशन पे आया ही या नहीं है, ठीक है। अगर कवर अपनी पोजीशन पे आया हुआ, ठीक है, फिर तो आपकी हो जाएगी बचत, आपकी पोजीशन जो है उसकी अलाइनमेंट हो जाएगी बिल्कुल ओके। लेकिन अगर आपका कवर जो है वो उससे कोर जो है वो एक किनारा या दो किनारे उसके बाइड हुए और आप ऊपर से मारते रहे, आपने इस चीज़ की एहतियात ही ना की कि देखा ही नहीं कि यार वो साइडों से जो है वो कोर अभी प्रॉपर अंदर बैठी है या नहीं, उस टाइम क्या होगा जी कि जिस एरिया के ऊपर आप जो है वो पाइप रख के जो है वो थोड़े से मार रहे होंगे ना, वो एरिया टूट के आपके बाइड की तरफ आ जाएगा, कवर जो है वो नीचे गिर जाएगा। और आपको पता है कि ये जो जहाँ जहाँ कवर के ऊपर जो है वो सुराख नज़र आ रहा है, वो सारा बिल्कुल पतरी बनी हुई है सिल्वर की और बड़ी नाजुक सी होती है। तो इस वजह से जो है ना, ये वाला जो काम है आपने बड़ी ही एहतियात से करना है। नॉर्मल लोग क्या करते हैं जी, ये अगर खुद वाइंडिंग नहीं भी करते, वो थर्ड पार्टी से करवा लेते हैं। कस्टमर के घर गए, वॉशिंग मशीन से मोटर उतारी, बंद वॉशिंग मशीन की मोटर एज इट इज़ जाके आगे थर्ड पार्टी की दुकान पे दे आए, उनसे जो है वो खुद ही खोलेंगे, खुद ही बंद करेंगे, ठीक है। वहाँ पे जब वाइंडिंग हो जाती है तो उसके बाद जी अगले दिन गए, वहाँ से बंद मोटर उठाई, जाके कस्टमर के घर पे इंस्टॉल कर दी, तो उनको कोई मसला नहीं होता, क्योंकि उन्होंने ना मोटर खुद खोलनी है, ना उनको इस चीज़ की जो है वो कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत है। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर उस बंदे को भी किसी वजह से मोटर खोलनी पड़ जाए, तो उसको बंद करने का तरीका नहीं पता होगा, हैं, वो जी कवर अगर प्रॉपर उसकी अलाइनमेंट बैठी नहीं है, वो कहे जी कि नहीं ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही करते हैं, तो अगर आप उसको ज़बरदस्ती इस तरह मारें, तो वो लाजमी आपकी मोटर जो है वो 100% डैमेज होगी ही होगी, ठीक है। तो आज की वीडियो जो है वो इसी चीज़ के ऊपर है कि अगर कभी आप खुद मोटर खोल भी लेते हैं, तो आपको पता हो कि बंद करने के लिए जो है वो क्या क्या चीज़ें जो है वो अप्लाई करनी पड़ती हैं। अब इस टाइम यहाँ पर देखो ना, तो मैं अभी भी उसको स्क्रू मैंने लगा दी है, मैंने लूज से लगाया ताकि मेरी अलाइनमेंट जो है वो सुराखों की वो अपनी पोजीशन पर आ जाए। तो अभी मुझे यहाँ पर डाउट हुआ था जी कि कोर अभी भी जो है वो किसी एक साइड से बाइट की तरफ है, तो मैंने उसको हथौड़ी से आहिस्ता आहिस्ता कवर के ऊपर मार के प्रॉपर कवर अपनी पोजीशन पर बिठा लिया है। तो अब देखना, अब भी मैं यहाँ पर जैसे मैं पाइप रख के ऊपर की तरफ से मारूंगा, तो मेरा प्रॉपर कवर जो है वो अपनी पोजीशन के ऊपर आ जाएगा और मेरे स्क्रू जो है वो मज़ीद टाइट होने के लिए ऊपर की तरफ हो जाएंगे। तो ये जी, अब इस हाथ में आपने ना रूटर को भी घुमा घुमा के चेक करना है, क्योंकि बाज़ औक़ात होता है मोटर के अंदर जब हम कवर ऊपर का बिठाते हैं ना, तो रूटर हमारा टाइट हो जाता है, या उस टाइम पे टाइट नहीं होता, तो जब हम स्क्रू टाइट करते हैं ना, तो उस टाइम पे हमारा रूटर जो है वो टाइट हो जाता है और फिर बाद में मसला बन जाता है कि ये क्या होगा कि कवर तो प्रॉपर अपनी पोजीशन पर बैठ गया है, लेकिन अब रूटर जो है वो नहीं चल रहा फ्रीली। तो इस तरह की कंडीशन भी हो जाए, तो आपने तब भी जो है वो पाइप को ऊपर से रख के थोड़ा सा मारना है, और उसके बाद पेज जो है, पेज ये साइडों पे जो स्क्रू लगे हैं, इनको आपने एडजस्ट करना है, क्योंकि बाज़ का होता है हम जिस तरह 3 इसमें पेच लगे हैं, बाद में 4 लगे होते हैं, तो हम क्या करते हैं जी, हम एक साइड का स्क्रू ज़्यादा टाइट कर देते हैं, उससे कवर जो है वो एक साइड की तरफ झुक जाता है, दूसरी साइड से स्क्रू जो है वो लूज़ होता है, तो वहाँ से जो है वो फिर मसला करता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मोटर बंद करते वक्त जो है उसको, जब हम उसको असम्बल करते हैं वाइंडिंग के बाद, तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो अब ये जी हमारी मोटर हो गई है जी फाइनली बंद। तो अब इसके जो है वो स्क्रू भी अच्छे से हम यहाँ पर टाइट कर लेंगे, इनको लूज़ नहीं छोड़ना, क्योंकि बाद में जब मोटर के ऊपर लोड आना ना, तो अगर कोई भी स्क्रू लूज़ हुआ तो बाद में ये मसला कर सकता है, मोटर की जो अलाइनमेंट है वो आउट हो सकती है, तो उस टाइम पे भी जो है ये मोटर जो है वो स्टक हो सकती है। तो इस वजह से स्क्रू जो है वो अच्छे से टाइट कर लेने हैं। तो अब जी ये देखो जी, हमारा रूटर भी साथ साथ हम घुमा के चेक कर रहे हैं कि कहाँ पर हमें, कहीं पर अगर हल्का सा भी हमें लग रहा है कि ये रूटर टाइट है, तो उसको हम अभी यहीं पर ही जो है वो ठीक कर लेंगे। तो अभी हमारा रूटर यहाँ पर जो है वो बिल्कुल फ्रीली घूम रहा है। तो अब इसको जो है वो टेस्ट आउट कर लेते हैं, कस्टमर के घर पे बाद में जाकर लगाएंगे।
तो टेस्ट करने के लिए जो है वो आपने जी हमेशा मोटर को जो है वो सीरीज़ के लैंप के ऊपर जो है वो सीरीज़ बल्ब के थ्रू आपने इसको टेस्ट आउट करना है। कभी भी आपने कोई भी मोटर को जो है वो डायरेक्ट लगा के चेक नहीं करना, क्योंकि डायरेक्ट के अंदर आपका जो है वो रिस्क है, कोई भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है। लेकिन अगर आप सीरीज़ के ऊपर लगाते हैं तो अगर खुदा ना खास्ता यहाँ पर कोई मोटर शॉर्ट हुई या कोई भी इस तरह का कोई सीन हुआ तो आपको सीरीज़ लैंप के थ्रू आपको ईज़िली पता चल जाता है। तो जी यहाँ पर हमारी मोटर जो है वो सीरीज़ के ऊपर हमने टेस्ट कर लिया है। इसके अलावा हर चीज़ उसकी जो है वो आपने यहीं पर ही चेक करनी है। इसका यहाँ पर बॉडी के साथ हम यहाँ पर शॉर्ट चेक कर लेंगे कि कहीं मोटर जो है वो वाइंडिंग जब हमने इसको जो है वो बिठाई है तो कवर के साथ कहीं टच तो नहीं हो गई। ठीक है, अगर इस तरह की कोई सीन हुआ होगा तो वो भी हमें यहीं पर ही पता चल जाएगा। यहाँ पर हमारी मोटर है जी ओके। अब इसको फाइनल जो कैपेसिटर लगा के चेक कर लेते हैं और उसके बाद हम इसको कस्टमर के घर जा पर मशीन के अंदर इंस्टॉल कर देंगे और अपने पैसे हम चार्ज कर लेंगे। तो अब यहाँ पर इसके साथ जो है वो 10 UF का कैपेसिटर जो है वो मैंने यहाँ पर लगाया और अब इसकी जो है वो दोनों साइडों की वाइंडिंग जो है वो चेक कर लेते हैं। तो अब ये देखो जी, जैसे ही मैंने कैपेसिटर के साथ जो है वो वायर को टच किया तो यहाँ पर मेरी मोटर जो है वो चलना स्टार्ट हो गई है। इसका मतलब है जी अपनी मोटर जो है वो 100% ओके है, किसी भी तरह का कोई भी शॉर्ट यहाँ पर नहीं है। तो हम इसको ईज़िली जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। तो भाई उम्मीद है आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी है। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।